इस मूवी में हम देखेंगे कि सूरज एक्सपांड होकर पृथ्वी को तबाह करने वाला है और इस मुसीबत से बचने के लिए पूरी दुनिया एक होकर पृथ्वी को दूसरे सोलर सिस्टम में मूव करने का फैसला करते हैं। लेकिन ऐसा करने से पृथ्वी पर तूफान, भूकंप, सुनामी आती है। लेकिन इस खतरे से निपटने की बात पृथ्वी जब जुपिटर के पास आता है तब जो होता है वो देखने लायक है। इस मूवी का नाम है द वंडरिंग अर्थ। मूवी की शुरुआत होती है 2061 से, जहाँ दिखाया जाती है कि सूरज बहुत जल्दी एक्सपांड हो रहा है और आने वाले 300 सालों में वो पृथ्वी की ऑर्बिट में एंटर करेगा, जिसके कारण हमारा पृथ्वी तबाह हो सकती है। इस खतरे को देखते हुए दुनिया के बड़े बड़े देश आगे आते हैं और यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, जिसका काम था हमारे इस पृथ्वी को नजदीकी अल्फा सेंचुरी नाम का जो दूसरा सोलर सिस्टम है उसमें मूव किया जाएगा। अब ये पूरा सफर 2500 साल का था। इतने दूर जाने के लिए पृथ्वी पे कई सारे लोकेशन में थ्रस्टर बनाया जाता है, जिसे अर्थ इंजन भी कहते हैं। ये सारे थ्रस्टर, जिसे बूस्टर कहा जाता है, वो फ्यूजन पावर प्लांट पर चल रहे थे, जिसके कारण पृथ्वी को बूस्ट मिल रही थी और वो अपनी जगह से मूव होने लगी है। इसके बाद हमें एक एस्ट्रोनॉट पेकियांग और उसके बेटे क्यू के साथ दिखाया जाती है। वो अपने बेटे को कहता है कि पापा एक मिशन पे जा रहे हैं और एक ऐसा दिन आएगा जब तुम्हें बिना टेलीस्कोप से जुपिटर दिखेगा। उस दिन मैं वापस आ जाऊंगा। इसके बाद पेकियांग स्पेस स्टेशन में अपने मिशन पर चला जाता है। उसने अपने बेटे को उसके नाना के पास सौंपा था। ये स्पेस स्टेशन दरअसल पृथ्वी का नेविगेशन सिस्टम था। मिशन शुरू होता है, लेकिन पृथ्वी की मूव करने की 2 साल बाद हमें उसके परिणाम दिखने लगती है। पृथ्वी जो खुद भी रोटेट होती थी, उसकी ये मूवमेंट बंद कर दी जाती है। लेकिन इसके परिणाम ये होती है कि पृथ्वी पे तूफान, सुनामी आने लगती है। इसलिए इंसान अंडरग्राउंड सिटी में रहने लगते हैं, लेकिन वहाँ पे भी जगह कम पड़ने लगती है। इसलिए कई सारे इंसान पृथ्वी की सतह पर रुकता है और इस तूफान का शिकार बन जाते हैं। इंसानों का पॉपुलेशन कम होने लगती है। आगे जैसे जैसे पृथ्वी सूरज से दूर चली जाती है, उसका वातावरण भी ठंड होने लगती है और पृथ्वी की सतह बर्फ में जमने लगती है। क्यू अपने नाना के साथ तूफान से बचने के लिए अंडरग्राउंड सिटी में रहने लगते हैं। काफी सारे पॉपुलेशन पृथ्वी के सतह के नीचे अंडरग्राउंड सिटी में ही रह रहा था। अब 17 साल बीत जाते हैं और हम जुपिटर की करीब आते हैं। जुपिटर की खुद की ग्रेविटी बड़ी मात्रा में थी, जिसे इस्तेमाल करके पृथ्वी की सफर में तेजी लाने का प्लान था। यही तक पेकियांग का स्पेस स्टेशन का सफर था, एक नेविगेटर के तौर पर। अगले दिन यानी चाइनीज न्यू ईयर की पहले दिन वो पृथ्वी पे वापस लौटने वाला था। इसके बाद क्यू को दिखाया जाता है, जो अब बड़ा हो गया है। वो अभी हेवी ट्रक का मैकेनिक बन गया है, जो अपने एडॉप्टेड बहन हैन को लेके स्कूल से भाग जाता है। इन दोनों भाई बहन को पृथ्वी का सरफेस देखना था कि अभी वहाँ कैसा वातावरण है। इसलिए ये दोनों एक लोकल चोर के पास जाके उससे थर्मल सूट चुरा लेते हैं। क्यू के पास एक बबल कैप्सूल होती है, जो अचानक से कभी भी बबल में कन्वर्ट होती थी, जिससे दोनों ही बच जाते हैं। जिसके बाद वो उसकी इस्तेमाल करके थर्मल सूट चुरा के वहाँ से भागते हैं। फिर दोनों लिफ्ट से ऊपर चले जाते हैं और देखते हैं कि सरफेस का टेम्परेचर नेगेटिव हो गया है। कोई भी इंसान बिना थर्मल सूट के वहाँ पे जिंदा नहीं रह सकता है। आसपास कोई भी रहने लायक जगह ही नहीं है और पास ही में वो बड़ा सा अर्थ इंजन भी देखते हैं। दूर पर ही उन्हें अपने नाना का स्पेशल ट्रक दिखता है। वो ट्रक काफी ज्यादा बड़ा था। क्यू और हैन दोनों ही ट्रक में बैठ के भाग जाते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और झूठा पास इस्तेमाल करने के कारण उन्हें जेल में डाल देते हैं। दोनों के नाना जी वहाँ उनको छुड़ाने के लिए आ जाते हैं और पुलिस को रिश्वत देने लगता है। इसके कारण पुलिस उन्हें भी जेल में डाल देते हैं। वही जेल के अंदर ये लोग टीम नाम की एक और लड़के से मिलते हैं। यहाँ स्पेस में पृथ्वी जुपिटर के करीब आती है। उसकी ग्रेविटी यूज करके तेजी से पृथ्वी का सफर तय करना था, जिससे पृथ्वी सोलर सिस्टम से बाहर निकल सकता था। लेकिन अचानक से जुपिटर की ग्रेविटी में स्पाइक आने के कारण वो इरेगुलर बन जाती है और पृथ्वी जुपिटर के करीब खींची चली जाती है, जिसके कारण पूरी पृथ्वी पे भूकंप और तूफान आने लगती है। धीरे धीरे सारे अर्थ इंजन बंद हो जाते हैं। क्यू, हैन, उनके नाना और टीम अपना ट्रक लेके जेल से भाग जाते हैं। लेकिन भूकंप
भूकंप के कारण कई सारे पहाड़ उनके ट्रक के ऊपर गिरने लगता है, लेकिन ये लोग जैसे तैसे करके उस खतरे से बाहर निकलता है। यहाँ पे स्पेस स्टेशन में जो उनका AI कंप्यूटर था वो सारे एस्ट्रोनॉट को चेतावनी देता है कि अभी सिस्टम लो एनर्जी पे जा रहा है, इसलिए तुरंत ही अपने हाइबरनेशन स्लीपिंग पॉड में चले जाए। यहाँ पे पेकियांग को टेंशन आ जाती है, इसलिए वो अपना घर वालों से कांटेक्ट करता है। वो इन्हें नजदीकी बंकर बताता है ताकि वो लोग बाहर जाकर इस तूफान से सुरक्षित रहे। उसके बाद वो खुद भी हाइबरनेशन स्लीप में जाने के लिए निकलता है। यहाँ पर वो लोग बंकर की तरफ जा ही रहे थे, लेकिन उतने में ही कुछ सोल्जर्स उन्हें रोक लेते हैं। ये सोल्जर्स लाइटर कोर नाम की एक बड़ी सी कार्गो ले जा रहे थे जो अर्थ इंजन शुरू करने के लिए जरूरी थी, और वो ले जाने के लिए इन्हें एक ट्रक की जरूरत थी। कैप्टन उनके नाना जी को उनके मदद करने के लिए कहता है, वो भी मदद करने के लिए राजी हो जाती है। फिर थोड़ी देर में ही ये लोग ट्रक लेके शंघाई शहर में पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ की हालत और भी बुरी थी। बड़े बड़े बड़के पहाड़ जिनमें कई सारे फेमस बिल्डिंग दफन हो चुकी थी। ये नजारा देख के सब लोग डर जाते हैं और एक पतला रास्ता उन्हें दिखाई देता है। फिर उस पतले रास्ते से ही ये लोग ट्रक लेके निकल पड़ते हैं। इसके बाद अचानक से ही बर्फ की इस पहाड़ पे एक प्लेन क्रैश हो जाता है और उसके कारण ये पूरा पहाड़ टूटने लगता है। ये पतला रास्ता काफी लंबा था और बड़े बड़े पत्थर इनकी ट्रक पे गिरने लगता है। भागने का कोई भी रास्ता नहीं था, लेकिन तभी एक सोल्जर को एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखती है, तो वो लोग वहीं से ऊपर जाने का फैसला करते हैं। पहाड़ी की चोटी पे जाने के लिए इनको 80 फ्लोर ऊपर चढ़ना था। कुछ सोल्जर्स ऊपर चढ़ते हैं और लिफ्ट की दरवाजे की मदद से बाकी सबको भी रेस्क्यू करने लगते हैं। क्यू, हैन और उनका कैप्टन ऊपर आ जाता है। इनके नाना जी एक सोल्जर और लाइटर को अभी भी नीचे ही था। यहाँ पर बाकी के सोल्जर्स नाना जी, लाइटर को और उसके सोल्जर को ऊपर खींचने लगता है, लेकिन तभी वापस भूकंप के कारण बिल्डिंग बहुत जोर से हिलने लगता है। तब तक वो लाइटर कोर तो ऊपर आ जाता है, लेकिन उसी चक्कर में नाना जी और वो सोल्जर नीचे अटक जाता है और लिफ्ट इन दोनों के ऊपर गिरने लगता है। लेकिन तभी सोल्जर अपनी जान की परवाह ना करते हुए सामने वाले जो लिफ्ट का दरवाजा रहता है उसे तोड़ता है और नाना जी को उस बीच वाले फ्लोर में ही डाल देता है। लेकिन सोल्जर की ऊपर लिफ्ट गिर जाती है और वो मर जाता है। नाना जी की हेलमेट भी लगभग टूट गया था और उन्हें पता था कि बचने का कोई भी रास्ता नहीं है, इसीलिए वो सीधा हेलमेट निकाल देते हैं और बर्फ में फ्रीज होके उसी वक्त मर जाते हैं। हैन और क्यू बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन क्यू को उस कैप्टन के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने उसकी नाना जी को बचाने में मदद नहीं की, जिसके बाद वो उस ग्रुप से अलग हो जाते हैं। सोल्जर भी लाइटर कोर को लेकर अपने रास्ते पर चले जाते हैं। यहाँ स्पेस स्टेशन में पेकियांग स्लीपिंग पॉड में कुछ गड़बड़ी करके उड़ जाती है। फिर वो सिस्टम चेक करता है और उसे पता चलता है कि उनका स्पेस स्टेशन पृथ्वी को छोड़कर किसी और ही रास्ते पर जा रहा है। वही AI सिस्टम को पता लगता है कि एक एस्ट्रोनॉट नींद से जाग गया है, तो उसके इस हरकत को रोकने के लिए वो उसकी कलीग मैक्रो को उठाता है। मैक्रो पहले तो पेकियांग को समझाने की कोशिश करता है, फिर पेकियांग उसे बताता है कि ये स्पेस स्टेशन पृथ्वी को छोड़ के कहीं और ही चला जा रहा है, तो मैक्रो उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है। इन दोनों को कंट्रोल रूम पे जाना जरूरी था ताकि वो AI सिस्टम को ओवरराइड कर सके, लेकिन स्पेस स्टेशन में कंट्रोल रूम ऊपर की तरफ था, जिसके लिए इन्हें स्पेस में जाकर ऊपर जाना था। दोनों ही अपना सूट पहन लेते हैं और बाहर की ओर जाने लगते हैं। इन दोनों को बाहर की ओर जाते हुए देख AI सिस्टम अपना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल एक्टिवेट करता है। अब क्योंकि ये दोनों रूल्स के खिलाफ काम कर रहे थे, इसलिए इस प्रोटोकॉल के अनुसार इन दोनों को ही मार डालना जरूरी था, तो वो वहाँ से ही इन दोनों पे हमला करने लगता है। इस हमले के कारण दोनों को काफी ज्यादा दिक्कतें आती है। इसी हमले पे मैक्रो मर जाता है। पेकियांग को अपना साथी खोने पे काफी दुख होता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो कंट्रोल रूम पे आता है। फिर वहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके सारे अधिकार रद्द कर दिए गए हैं और अब वो इस मिशन को बदल नहीं सकता। यहाँ पर क्यू, हैन और टीम को रास्ते में एक नया ट्रक दिखता है। वो लोग उस ट्रक में जाते हैं और उन्हें उस ट्रक में ली नाम का एक साइंटिस्ट मिलता है जो बहुत ज्यादा जख्मी था। ली उन्हें बताता है कि जुपिटर की ग्रेविटी अर्थ की एटमॉस्फेयर को अपनी तरफ खींच रही है, इसके कारण कोई भी प्लेन हवा में नहीं उड़ सकता और इसी के कारण वो क्रैश हो गया है। आगे वो बताता है कि ट्रक में टॉर्क इंजन यानी बहुत बड़ा अर्थ इंजन है जो उन्हें सुलावे से इक्वेटर तक ले जाना है और वहाँ
पर मेन इंजन शुरू करना है। उस ट्रक को लेके क्यू अपना घर लौट सकता था, लेकिन फिर वो ली की मदद करने का सोचता है और सब लोग सुलावे से इक्वेटर पर जाने के लिए निकल पड़ता है। यहाँ पर पेकियांग एआई सिस्टम की कमांड को बदलने के लिए मेन कंप्यूटर रूम में जाता है, लेकिन तभी उसे एआई सिस्टम बताता है कि ये जो भी चेंजेस चल रही है वो उसके खुद के नहीं है, बल्कि ये प्रोग्राम खुद यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का ही है। जब भी पृथ्वी को खतरा साबित होगा तब इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रोटोकॉल लिखा था कि पृथ्वी की लोगों को मदद उन्हें नहीं करना और स्पेस स्टेशन को एक रहने लायक प्लेनेट ढूंढते रहना है। इस स्पेस स्टेशन में जरूरत की सारी चीजें थी, जैसे कि फसलों का सैंपल और अलग अलग जानवरों का सैंपल। इतना ही नहीं, ह्यूमन एम्ब्रोज भी रखे हुए थे जो इंसानों को नई प्लेनेट पे सिविलाइजेशन शुरू करने के लिए मदद करेगी। भले ही पृथ्वी जुपिटर से टकरा जाए और सारे इंसान पृथ्वी पर मर जाएंगे, लेकिन ह्यूमन रेस खत्म नहीं होगा। नए रहने लायक प्लेनेट पे ये सारी चीजें वापस पैदा हो सकती है। ये सब कुछ सुनने के बाद पेकियांग को कुछ सोचता ही नहीं कि वो क्या करे। यहाँ पर जो सोल्जर की टीम थी उन्हें इस बर्फीली तूफान में उस लाइटर कोर को खींचना काफी मुश्किल हो रहा था और तभी अचानक से ठंड के कारण एक सोल्जर भी गुजर जाती है। ये देख के बाकी मेंबर्स का हौसला टूटने लगता है कि ये मिशन यहीं पे रोक देनी चाहिए और सबको अपने अपने घर चले जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए कैप्टन राजी नहीं होता। फिर एक लेडी सोल्जर लाइटर कोर को शूट कर देती है, जिसके कारण वो खराब हो जाता है। ये देख के कैप्टन काफी गुस्सा हो जाता है और गुस्से में उस लेडी सोल्जर को लगभग मारने ही वाला था, लेकिन वो खुद को रोकता है और तभी वहाँ पर क्यू अपना ट्रक लेके आता है और उन्हें बताता है कि ट्रक में एक और टॉर्क इंजन है जो वो लोग सुलावे से लेके जा रहे हैं। इस मिशन के लिए उन्हें सोल्जर की मदद लगेगी, इसलिए सारे सोल्जर्स उनके साथ ज्वाइन करते हैं और कुछ समय के बाद वो लोग सुलावे से पहुंचते हैं। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्हें समझ आता है कि किसी और टीम ने इंजन को पहले से ही स्टार्ट कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद पृथ्वी अभी भी जुपिटर की ओर खींची चली जा रही है। पृथ्वी से जुपिटर को काफी अच्छी तरह से देखा जा सकता था। स्पेस स्टेशन में एआई सिस्टम अनाउंस करता है कि अभी पृथ्वी के पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं। आखिरी दिन पृथ्वी जुपिटर से टकरा जाएगी और सब कुछ तबाह हो जाएगी। यही अनाउंसमेंट एआई सिस्टम पृथ्वी पर भी करता है। ये खबर सुनते ही पूरी दुनिया में आतंक मच जाती है। यहाँ पर साइंटिस्ट ली भी जोर जोर से रोने लगता है कि हमारे पास सिर्फ कुछ ही दिन है, क्योंकि पृथ्वी की सारी हवा जुपिटर की ओर खींची जा रही है और हमारे पास एक दिन बाद ऑक्सीजन भी नहीं होगा। यहाँ पर क्यू लगातार जुपिटर को ही देख रहा था और अचानक से उसे अपना पिता का कही बात याद आती है कि जुपिटर पे काफी ज्यादा मात्रा में सिर्फ हाइड्रोजन ही है। तभी वो एक प्लान सोचता है कि अगर थ्रस्टर से हमने जुपिटर की हाइड्रोजन को इग्नाइट किया तो काफी बड़ा ब्लास्ट होगा और बड़ी मात्रा में एनर्जी वेव जनरेट होगी। इस वेव के कारण पृथ्वी दूर फेंकी जा सकती है। ये प्लान काफी मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं था। वो ली और बाकी सबको ये प्लान बताती है और सब लोग राजी हो जाती है। वो प्लान बनाता है कि मेन इंजन को ही बंद करके पूरी दुनिया से इग्निशन का नया प्रोग्राम डाउनलोड करेंगे, लेकिन इंजन बंद होने के बाद उसे मैनुअली चालू करना पड़ेगा। अब इस प्लान के अनुसार टीम और क्यू दोनों लाइटर कोर को मेन इंजन में डालेंगे। मैनुअली इंजन को स्टार्ट करने के लिए ली एक सोल्जर की टीम आ जाएगी, तो तीसरी टीम होती है ली और बाकी साइंटिस्ट की, जो कि कंट्रोल रूम में जाके वो प्रोग्राम अपलोड करेंगे। हैन और जो महिला सोल्जर होती है वो कम्युनिकेशन रूम में जाएगी। इसी प्लान के अनुसार सब लोग अपने स्टेप्स लेते हैं, लेकिन इस मिशन में कई सारे दिक्कत आती है। जैसे ही टीम और क्यू दोनों लाइटर कोर को इंजन में डालते हैं तो एक लॉक बीच में आता है, जिसके कारण वो पूरा प्रोग्राम अटक जाती है। वही इग्निशन पिन काफी बड़ी थी, इसलिए सोल्जर की मैन पावर भी कम पड़ने लगती है और यहाँ पर ली का प्रोग्राम भी 99% पे अटक जाती है। लेकिन तभी हैन पेकियांग को कांटेक्ट करती है। पेकियांग को वो अपना सारा प्लान बताता है ताकि कुछ मदद मिल सके। पेकियांग यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की अधिकारियों से परमिशन लेने के लिए उनको कांटेक्ट करती है। यहाँ पर वो लोग सिर्फ एक ही हेल्प करने के लिए राजी होती है कि जो बच्ची की मैसेज है वो उसे पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट करेंगे और उसके बाद हैन अपना मैसेज पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट करती है और कहती है कि मैं और सोल्जर्स के टीम पृथ्वी को बचाने के लिए आखिरी कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर हमें लोगों की जरूरत है। मुझे पता है कि आप लोगों में से कई लोगों ने हौसला खो दिया है, लेकिन हम सब एक होके इस पृथ्वी को बचाने का आखिरी कोशिश करेंगे तो शायद हम बच सके। एक बच्ची से इतना इमोशनल मैसेज सुनने के बाद जो भी लोग भाग रहे थे कुछ जगह पे छुपने के लिए, उसमें से कई सारे लोग इनकी मदद करने के लिए आ जाते हैं
और जो इग्निशन पिन होता है जो कि काफी बड़ा था उसे पुश करने के लिए सोल्जर्स की मदद करते हैं और आखिरकार काफी देर के बाद वो पिन लॉक हो जाता है। यहाँ पे क्यू भी अपना जान पे खेलकर लॉक को निकालता है और टीम को साथ लेके उस ट्रक से भागने लगता है। यहाँ पर प्रोग्राम भी अपलोड हो जाता है। जैसे ही इनका ट्रक बाहर आ जाती है इग्निशन लॉन्च किया जाती है और मेन इंजन जो कि पृथ्वी का सबसे बड़ा इंजन था वो सीधा जुपिटर पर निशाना लगा के रेड लाइट इग्नाइट करता है और सब लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन ये इग्निशन इतना बड़ा होने के बाद भी जुपिटर ग्रह तक नहीं पहुंच पाती। वो इग्निशन जुपिटर से अभी भी 5000 किलोमीटर दूर था। लेकिन तभी पेकियांग को याद आता है कि नेविगेशन सिस्टम में 30,000 टन का फ्यूल है जो इस इग्निशन में यूज हो सकती है। लेकिन एआई सिस्टम उसको रोकता है क्योंकि अब नया प्रोजेक्ट हेलियो शुरू हो गया था जिसका मिशन था रहने लायक प्लेनेट ढूंढने का, ना कि पृथ्वीवासियों को मदद करना। पेकियांग के पास एक शराब की बोतल थी जिसे एआई सिस्टम पर फेंक मारता है जिसके कारण पूरी सिस्टम को आग लग जाती है और एआई सिस्टम खराब हो जाती है। जिसके बाद पेकियांग सिस्टम का कंट्रोल लेकर स्पेस स्टेशन को जुपिटर की ओर ले जाता है। फिर वो आखिरी बार अपने बेटे से कांटेक्ट करता है और इस फ्यूल के बारे में बताती है कि वो अपने स्पेस स्टेशन को लेके उस इग्निशन में चला जाएगा जिसके कारण विस्फोट होगा। लेकिन क्यू उसे ऐसा करने से मना कर देता है। लेकिन पेकियांग उसकी बात नहीं सुनता और अपने बेटे क्यू को आखिरी बार गुड बाय कहता है और उसे कहता है कि जब भी तुम जुपिटर को देखोगे तब तुम मुझे भी देख पाओगे। क्यू बहुत जोर जोर से रोने लगता है। वो सीधा डॉग को लेके उस आग में चला जाता है और उसे देखते देखते बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिसके कारण आग जुपिटर तक पहुंच जाती है। बाकी हाइड्रोजन इग्नाइट करता है और बहुत जोर से एनर्जी वेव जनरेट होती है जो पृथ्वी को अपोजिट डायरेक्शन में पुश करती है। हालांकि जुपिटर से निकले बड़े बड़े एस्ट्रॉयड अगले 7 मिनट में पृथ्वी तक पहुंचने वाली थी। सभी लोग अंडरग्राउंड बंकर की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन तभी एस्ट्रॉयड पृथ्वी तक पहुंच जाती है और चारों तरफ तबाही का नजारा था। क्यू और टीम नीचे गिरने लगते हैं लेकिन वो एक पोल को पकड़ लेती है और तभी हैन नीचे गिरने लगती है और उसे बचाने के लिए क्यू भी नीचे कूद जाता है। लेकिन क्यू के पास कैप्सूल रहती है जिसके कारण वो दोनों बच जाता है। लेकिन वो भी जल्दी क्रैक हो जाती है और क्यू का हेलमेट टूट जाता है। ऐसा लग रहा था कि वो मर गया है। वही पृथ्वी बच गई थी और ये दूसरी दिशा में जा रही थी जैसा पहले का प्लान था। अब फिर 30 साल के बाद क्यू को देखते हैं जो कि बच गया था लेकिन उसके चेहरे में बहुत बड़ी जख्म आ गई थी और दूसरी सोलर सिस्टम में जाने का जो ये सफर था वो अभी भी जारी था। सब लोग अभी भी अंडरग्राउंड सुरक्षित रह रहे थे। क्यू जो है वो भी जूनियर ड्राइवर बन गया था और सब लोग उसे काफी रिस्पेक्ट के साथ देख रहे थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड होती है।